मैंने भी 100 से ज़्यादा बार एआई से कंटेंट लिखवाया है और हर बार मैंने ये देखा है कि जब भी मैंने उस एक कंटेंट से, जब भी उस स्क्रिप्ट से मैंने वीडियो बनाई है, तो वीडियो ऐसी बनी है जो किसी ने नहीं देखी। और शायद आपके साथ भी यही होता होगा कि आपने कोई एआई से कंटेंट लिखवाया, चैट जीपीटी या फिर कोई एआई दूसरा वाला कोई भी एआई टूल, उससे आपने कंटेंट लिखवाया, स्क्रिप्ट लिखवाई, वीडियो स्क्रिप्ट, और फिर आपने उस पर वीडियो बना दिया, लेकिन वो चला ही नहीं क्योंकि एआई उस तरह से कंटेंट नहीं लिखता जिस तरह से इंसान सोच सकता है। आप सोच सकते हो या फिर मैं सोच सकता हूँ। इस तरह से हम ही सोच सकते हैं और कंटेंट लिख सकते हैं। एआई इतनी गहराई से नहीं सोच सकता। इसीलिए एआई का कंटेंट भले ही कितना भी अच्छा हो, लेकिन ये आपके वीडियो के लिए सही नहीं होता। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यार, एक्चुअल में कंटेंट होता क्या है। यूट्यूब की नज़रों में और बाकी क्रिएटर्स की नज़रों में कंटेंट तो ये है कि कोई वीडियो, कोई एजुकेशनल वीडियो, कोई इंटरटेनिंग वीडियो, या फिर कोई पोस्ट, या कोई लाइव, या फिर कोई और, इसे ही यूट्यूब पर कंटेंट कहा जाता है। अब तक तो यही सही है, लेकिन लंबे समय के लिए ऐसी सोच रखना खतरनाक है। यूट्यूब की पॉलिसी हर दिन बदल रही है और ये तब तक बदलती रहेगी जब तक यूट्यूब एक सेफ प्लेस ना बन जाए लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए और बाकी क्रिएटर्स के लिए कंटेंट के मामले में। क्योंकि क्या है, एआई की वजह से बहुत सारे लोग अभी एआई का यूज़ करते हुए कंटेंट बना रहे हैं और यूट्यूब एक ऐसी जगह बनती जा रही है जहाँ पर एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो अगर आप एआई से कंटेंट बनवाते हो तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन लंबे समय के लिए ऐसी सोच रखना बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि क्या है कि एआई अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और एआई के फील्ड में अगर बहुत से लोग उतर जाएंगे, और जबकि उतर भी चुके हैं अब तक, तो एआई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए सही और गलत और नकली और अ, असली में फ़र्क पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए यूट्यूब की पॉलिसी अब आगे और भी बदलती जाएगी, जिसमें ह्यूमन से ही बनाए हुए कंटेंट यूट्यूब पर अपलोड करना और उसे ही मोनेटाइज किया जाएगा। तो अगर आप भी एक एआई से कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि लंबे समय के लिए आपकी ऐसी सोच आपको, आपके चैनल को खतरे में डाल सकती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक ऐसा कंटेंट बनाएं जो कि यूट्यूब के लिए परफेक्ट हो और यूट्यूब लंबे समय के लिए इसे मोनेटाइज भी रखे, जब तक कि आप गलती ना करो, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहो और मैं आपको ऐसे ऐसे सॉल्यूशन भी बताऊंगा, जिसके बाद आप खुद को ही कंटेंट बना लोगे। और खुद को कंटेंट कैसे बनाना है, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि खुद को ही एक कंटेंट की तरह पेश करना लोगों के सामने। तो ये कैसे होगा? तो ये होगा, हमारे कुछ स्टेप्स है, उन्हें फॉलो करके। तो इस स्टेप्स के बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले हम एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं कि व्हाट इज कंटेंट। कंटेंट क्या है यूट्यूब की नज़रों में या बाकी क्रिएटर्स की नज़रों में? कंटेंट आखिर क्या है? कंटेंट एक कोई इंटरटेनमेंट कैटेगरी का कोई टॉपिक का कोई वीडियो हो सकता है, या फिर कोई स्पोर्ट की कैटेगरी का वीडियो हो सकता है जो लोगों को इंटरटेन करे, या फिर कोई एजुकेशनल कैटेगरी का वीडियो हो सकता है, कोई पोस्ट हो सकती है जो लोगों को ज्ञान दे या फिर लोगों के जीवन में कोई वैल्यू ऐड करे। कोई कॉमेडी कंटेंट हो सकता है जो लोगों को हंसी हंसी लाए और वे एक वैल्यू प्रोवाइड करे। तो यूट्यूब की नज़रों में और क्रिएटर्स की नज़रों में अब तक तो यही कंटेंट है, लेकिन अब के बाद इस कंटेंट का भी थोड़ा मामला बदलने वाला है। तो यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम खुद को ही कंटेंट की तरह कैसे पेश कर सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट हम समझ लेते हैं कि आपको अपने खुद को ही कंटेंट बनने के लिए, आपको खुद को ही एक कंटेंट की तरह बनाने के लिए, कंटेंट की तरह पेश करने के लिए खुद के ही लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। ये छोटे बदलाव हो सकता है आधा घंटा किताब पढ़ना हो सकता है, गेम खेलने की बजाय आधा घंटा अगर आप योगा करें तो ये भी एक छोटा बदलाव हो सकता है। लेकिन बड़ा बदलाव करने की कोशिश मत करना, क्योंकि क्या है कि बड़ा बदलाव हमारे मन को एकदम से परफेक्ट नहीं लगता है, और ये एक अजीब तरीका होता है अपने मन को समझाने का। तो आपका मन अपने पुराने ढर्रे पर ही आपको वापस ले जाने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि बदलाव अपने आपके मन को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ये अपने पुराने ही अस्तित्व को बार बार घुमाते रहता है और उसे ही आपकी आदतों में घुमाता रहता है और चलाता रहता है। अगर आप अचानक कोई बड़ा बदलाव अपनी लाइफ में करोगे तो आपके मन को ये पता चल जाएगा कि कोई बड़ा बदलाव हो रहा है, और आपका मन इसे साफ नकार देगा। इससे अच्छा है कि आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करो, जिससे कि आपके मन को ये पता ही नहीं चले कि कोई बदलाव भी हुआ है, और ये आपका मन इसे एक्सेप्ट कर ले और स्वीकार कर ले, और ये डे टू डे लाइफ में आप करते जाओगे तो एक हैबिट की तरह बन जाएगी। लेकिन हैबिट ये इतनी जल्दी नहीं बनती है। इसके लिए हमारा दूसरा पॉइंट काम आता है, और हमारा दूसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी, यानी कि नियमितता। मतलब अगर आप छोटे बदलाव अपनी लाइफ में करते हो, एक किताब पढ़ना, आधे घंटे किताब पढ़ना, या
किसी किताब के 10 पेज पढ़ना अपने डे टू डे लाइफ में, तो ये किताब के 10 पेज पढ़ना डे टू डे लाइफ में मतलब कंसिस्टेंसी से होना चाहिए। अगर आप एक भी दिन छोड़ते तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कोई नियम तोड़ा है, बल्कि आप इसे कंटिन्यूअसली करते जाइए और बस करते ही जाइए। मतलब कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई काम करते हैं तो उसे एक दिन छोड़कर मत कीजिए, उसे कंसिस्टेंसी से करते जाइए, धीरे धीरे ही सही, थोड़ा 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 ही सही, छोटा छोटा ही सही, कम कम ही सही, लेकिन कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे छोटे बदलाव को कंटिन्यूअस चलाने के लिए कंसिस्टेंसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये छोटे छोटे बदलाव के इम्पैक्ट जो है वो डे टू डे लाइफ में हर रोज आपको नहीं दिखेंगे। ये हैबिट आपके डे टू डे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। इसलिए जब भी आप अपनी लाइफ में छोटे बदलाव करें तो कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, और हमारा अगला पॉइंट है डार्क मूवमेंट। मतलब अगर आपके लाइफ में आप छोटे बदलाव करते हो तो उसे कंसिस्टेंसी से रखना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे वक्त में जब आप कंसिस्टेंसी पूरी बरकरार रखते हो तो ऐसा वक्त भी आता है जब एक उदासीनता आपके जीवन में आ जाती है, और ये एक डार्क मूवमेंट की तरह होती है। यहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, इससे अच्छा है कि मैं अपने पुरानी आदतों पर ही वापस लौट जाऊँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी पुरानी आदतों की ओर ही वापस लौट जाए और आपका मन आपसे ये कहे कि ये सब बेकार है और इसे मत कर, इससे अच्छा है कि तू आराम से रहे और अपने कंफर्टेबल जोन में ही पर तू परफेक्ट है, ऐसा आपका मन आपसे कह सकता है। लेकिन इससे बेहतर है कि आप खुद को ही इतना स्ट्रिक्ट बना लो, अपने माइंड को इतना ज़्यादा डिसिप्लिन बना लो ताकि आप अपने छोटे बदलाव को कंटिन्यूसली रख पाओ, कंसिस्टेंसी बरकरार रख पाओ और अपने डार्क मूवमेंट में अपने नियमों को ना तोड़ पाओ। और अगर आप तोड़ते भी है, अगर ऐसा होता भी है कि आप अपनी डार्क मूवमेंट में नियमों को तोड़ते भी है और उदासीनता छा जाती है, आपका शरीर दर्द करने लगता है या फिर किसी भी तरह से आप नियमों को फॉलो नहीं कर पाते किसी दिन, तो ऐसा मत सोचिए कि कुछ हो गया है या मैंने नियम तोड़ दिए हैं या फिर कुछ ऐसा हो गया है जो मैंने गलत कर दिया, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि क्या है, कंसिस्टेंसी रखने के वक्त में नियमों को तोड़ा भी जा सकता है और टूटते भी है। बहुत बार ऐसा भी होगा कि जब भी आप नियमों को पालन करने की कोशिश करेंगे वो टूटेंगे। इससे अच्छा है कि जब इसके बारे में सोचने से तो ये अच्छा है कि आप जब भी नियम टूटे या आपकी कोई कंसिस्टेंसी ब्रेक हो तो आप फिर से शुरुआत करें। जब भी आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो तो यहाँ पर हमारा चौथा पॉइंट काम आता है, ट्राई वंस अगेन। जब भी आपकी कंसिस्टेंसी टूटती है तो एक बार आप फिर से खड़े होकर फिर से आप अपना वही काम शुरू कर सकते हैं जो आपने तोड़ा है, और वहीं से शुरू कर सकते हैं जहाँ से आपने तोड़ा है। तो ये मत सोचना कि किसी दिन अगर आपने कोई कंसिस्टेंसी तोड़ दिया है, कोई नियम तोड़ दिया है, अगर आपने ये सोचा है कि मैं हर दिन 10 पेज पढ़ूंगा किसी किताब के, और अगर किसी दिन आप नहीं पढ़ पाते या एक दो ही पेज पढ़ पाते, तो इससे ये मत सोचना कि आपने कंसिस्टेंसी तोड़ी है। इसका ये मतलब है कि डार्क मोमेंट आपके नए बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और डार्क मोमेंट आपको वही पिछले ढर्रे पर ही वापस ले जाना चाहता है। तो इससे अच्छा है कि आप एक बार फेल होने के बाद फिर से ट्राई करें। आप दूसरी बार भी फेल हो सकते हैं और दूसरी बार भी ट्राई करें, तीसरी बार भी फेल हो सकते हैं तो तीसरी बार भी ट्राई करें, और जब जब आप फेल हो तब तक ट्राई करते रहिए। इससे क्या बदलाव होगा, इससे ये बदलाव होगा कि आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे कि जो फेल होने के बाद फिर से ट्राई करना जानता है। और आप जब डे टू डे लाइफ में जब भी फेल होंगे और जब जब फेल होंगे तब तब आप ज़्यादा ट्राई करेंगे, तो इससे होगा ये कि आपका माइंड इसी तरह से ट्रेन होता जाएगा कि जो फेल होने के बाद फिर से ट्राई करना जानता है। तो इसी से आप एक कंटेंट की तरह बन जाओगे जो फेल होने के बाद ट्राई करता है, फेल होने के बाद ट्राई करता है। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे एक डिसिप्लिन की तरह व्यक्ति बन जाओगे। तो यही है खुद को एक कंटेंट की तरह बनाना, के लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करना, उन्हें कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी से फॉलो करते रहना। और फिर अगर डार्क मूवमेंट आए भी और टूटे भी तो ये मत सोचना कि कोई नियम टूटा है, उसके बजाय नियम को फिर से शुरू करो, ट्राई वंस अगेन करो, एक बार वन मोर करो और फिर आगे बढ़ते जाओ। तो यही है खुद को एक कंटेंट की तरह बनाना जो यूट्यूब पर आगे आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जिस भी नीश में काम कर रहे हो आपको खुद को फिट रखना और खुद को एक ऐसा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति बनाना जो अपने काम के लिए बिल्कुल फोकस है और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है। तो आपको खुद को ऐसे ही व्यक्ति के रूप में देखना है और बनाना है। तो आपको इन नियमों को और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यूट्यूब से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स की वाई सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होने वाली हैं और हम धीरे धीरे डे टू डे
उसे अपडेट भी कर रहे हैं हर एक वीडियो को, तो आप उसे भी देख सकते हो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।